अपनों से अपनी बात, यह कदम हम नहीं तो और कौन उठाएगा। हम जिस युग में सांस ले रहे हैं वह संघर्ष, स्वार्थ, छल, प्रतिस्पर्धा तथा येन केन प्रकारेण अपने अस्तित्व को बचाए रखने का युग है। नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है, मानवीय भावनाओं को ताक पर रख दिया गया है और अपने आप भौतिकता के कीचड़ में इस प्रकार से लुंज पुंज हो रहे हैं कि आंख उठाकर देखने, सोचने और समझने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्षणों के लिए हमारे मानस में ये चिंतन आता भी है कि यह क्या हो रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जीवन का यही श्रेय प्रेय है, क्या हमारे जीवन की पूर्णता इसी में है। पर काल संघर्ष प्रवाह में दूसरे ही क्षण लिप्त होकर भूल जाते हैं और उसी संघर्ष, आपाधापी तथा स्वार्थ चक्र में घूमने के लिए विवश हो जाते हैं। यह युग संक्रांति काल है, जिसमें पुरानी सभ्यता के प्रति मोह है पर नई सभ्यता में लिप्त हैं। ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं पर अनास्था की सांस लेकर दुविधाग्रस्त भी हैं। पूर्वजों के प्रति सम्मान है पर नई पीढ़ी के आगे किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति ललक है पर मार्गदर्शन के बिना हताश, निराश और उदास भी हैं। हम जानते हैं कि हम भारतीय हैं, उस भारत के निवासी हैं जो विश्व का सिरमौर था, ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था, चिंतन के क्षेत्र में जिसकी समता करने वाला कोई नहीं था और इसलिए हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों की चर्चा होते ही हमारा सीना फूल जाता है। पूर्वजों द्वारा प्रणीत साहित्य, मंत्र तंत्र को लेकर आज भी विश्व के सामने गर्वोन्नत मस्तिष्क से खड़े हो पाते हैं, क्योंकि वह साहित्य शाश्वत और अमर है। यह साहित्य अपने आप में दुर्लभ और अप्रतिम है। आज विश्व ने अन्य क्षेत्रों में भले ही आश्चर्यजनक प्रगति कर दी हो, पर जर्मनी, जापान आदि अन्य पाश्चात्य देश आज भी मंत्र तंत्र के क्षेत्र में भारत का लोहा मानने को विवश है। इस क्षेत्र में आज भी वे हमें अग्रणी मानने को बाध्य हैं। आज भी इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे हमारी तरफ ताकने को विवश है और इसका प्रमाण है विदेशियों के झुंड का भारत की ओर आना, ध्यान, योग साधना के प्रति दीवानगी की हद तक जाना, हमारे मंत्र तंत्र ग्रंथों का आए दिन चोरी से विदेशों में ले जाना और मंत्र तंत्रों की खोज में सब कुछ भूल भुलाकर भटकना। पर हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने 2 क्षण रुककर सोचा है? इस भाग दौड़ में 2 क्षण सांस लेकर कभी यह विचार किया है कि हम अपने पूर्वजों की थाती को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? जब विदेशी प्रतिभाशाली लोग हजारों लाखों मील की यात्रा कर यहाँ इसके लिए भटक रहे हैं, तब हम अपने घर में बैठे इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी सोचने का उपक्रम भी नहीं किया, कभी विचार करने का समय ही नहीं मिला और हमारी इस शिथिलता तथा उदासीनता से ही हमारी आंखों के सामने हमारी आगे की पीढ़ी उच्छृंखल होती जा रही है। ईश्वर और धर्म का डट कर माखौल उड़ाया जा रहा है, अनुशासन और नियमों को ताक पर रख दिया है और हमारी विचारधारा, दर्शन, चिंतन, मनन, मंत्र तंत्र आदि के प्रति घृणा के स्तर तक पहुंच गई है और यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और वे हमारे पूरे इतिहास की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम निष्क्रिय हैं और वे हमारे सुदीर्घ चिंतन, पूर्वजों की थाती तथा मानवीय मूल्यों का उपहास करने में गौरव अनुभव करने लगे हैं और यह सब कुछ हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। क्या इस उदासीनता के लिए आने वाला इतिहास हमें क्षमा करेगा? आने वाला समय जब पुकार पुकार कर इन प्रश्नों का उत्तर पूछेगा, तब आपके पास क्या उत्तर होगा? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास प्रत्युत्तर देने के लिए रह भी क्या जाएगा? आज चारों तरफ उच्छृंखलता और नग्नता का बोलबाला है। नई पीढ़ी डिस्को के प्रति आस्थावान होती जा रही है। घटिया साहित्य से पूरा बाजार भरा पड़ा है। लूट मार, बलात्कार, व्यभिचार और अश्लील साहित्य प्रत्येक के हाथों में है। फिल्मी पत्रिकाएं उनके मानस में हैं। हमारे धर्म और साहित्य का जमकर माखौल इन पत्रिकाओं के माध्यम से उड़ाया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आने वाली पीढ़ी की पकड़ हमारे हाथों से छूटती जा रही है। वह ईश्वर, धर्म और मंत्र तंत्र के प्रति अनास्थावान बनने से दिग्भ्रमित है, विचार शून्य है, परेशान और व्यथित है। पुराना उसके हाथ से छूट गया है, नया उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है।
और इसीलिए वह त्रिशंकु की भांति दुविधाग्रस्त है। अश्लील अनास्थापूर्ण पत्र पत्रिकाओं ने उसके मानस को आंदोलित, भ्रमित और उच्छृंखल बना दिया है। ऐसी स्थिति में अब आपकी आवश्यकता है, अब जरूरत है कि उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें श्रेष्ठ साहित्य से परिचित कराया जाए, पूर्वजों के प्रति आस्था पैदा की जाए, मानवीय मूल्यों का ज्ञान दिया जाए और मंत्र तंत्र के प्रति ललक जागृत की जाए। उनके सामने जहर का प्याला भरा पड़ा है, उसमें अमृत उड़ेला जाए। उन्हें सही चिंतन, सही ज्ञान, इस घटाटोप अंधकार में दीपक जलाया जाए। और इसी घटाटोप अंधकार में मैंने एक दीपक जलाने का प्रयत्न किया है। इस निविड़ काल रात्रि में रोशनी की किरण बिखेरने का प्रयत्न किया है, जिसके सहारे लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, हम अपने पूर्वजों से, अपने साहित्य से और अपने आप से परिचित हो सके, हमारे हृदय में प्रकाश फैल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया है। इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे कोई लाभ नहीं है। धन या यश प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं है। चिंतन यही है कि ऊहापोह के युग में यदि कुछ भी नहीं किया गया तो क्या होगा। यदि हम ही कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। यदि हम ही रोशनी की किरण नहीं बिखेरेंगे तो कौन बिखेरेगा। पर यह मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। मुझ अकेले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस गुरुतर भार को वहन कर सकूं। मुझ अकेले में इतनी क्षमता नहीं है कि तीव्रता से बढ़ सकूं। यह आपके सहयोग से संभव है। आपकी मदद से यह सब कुछ संभव हो सकता है। मैंने यह गुरुतर भार इसलिए उठाया है कि मेरे पीछे आपकी शक्ति है, आपका संबल और सहारा है, आपका विश्वास मेरे साथ है। यदि स्वार्थ और धन की कामना ही अभिप्रेत होता तो मैं कोई और नया व्यापार प्रारंभ करता, कोई ग्रंथ लिख डालता, कुछ और कार्य कर डालता, पर नहीं, यह मेरा अभिष्ट नहीं। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप लोगों का स्नेह इतना अधिक मेरे जीवन में है कि किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य तो केवल मात्र इतना ही है कि हम अपनी लुप्त होती हुई संस्कृति को जीवित रख सकें। जो मंत्र तंत्र समाप्त प्राय हो रहे हैं उन्हें प्रकाश में ला सकें, सुरक्षित रख सकें, दीर्घजीवी बना सकें। और इसी उद्देश्य से मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ किया है, क्योंकि इसके पीछे आपका आग्रह था, मेरे मित्रों, स्नेहियों का दबाव था कि समय रहते यह किया जाए। आप लोगों का स्नेहपूर्ण आग्रह था कि इस प्रकार की पत्रिका प्रकाशित की जाए। पर मैं समझ रहा था कि इस महंगाई के ज़माने में पत्रिका निकालना कितना कठिन है। जब प्रत्येक वस्तु के भाव आकाश छू रहे हों तब यह साहस करना कितना दुष्कर है। जब हमारे पास साधन सीमित हों, निर्णय कर लेना और उसे क्रियान्वित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। पर मुझे आप सब पर भरोसा था, मुझे विश्वास था कि आप सब मेरे हैं। इस शुभ और कर्तव्यपूर्ण कार्य में आपका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और मुझे प्रसन्नता है कि आपका सहयोग मिला है। मेरे आह्वान पर आपने आगे बढ़कर मुझे जो सहायता दी वह अप्रतिम है। आप लोगों ने हर मुसीबत में मेरा हाथ बटाने का जो संकल्प दोहराया है वह मेरे लिए आह्लादकारक है। मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि आप मेरे हैं। अपनों से ही तो अपनी बात कही जाती है। पत्रिका तब सुदृढ़ बनती है जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो। मैंने पत्रिका हेतु न तो याचना की है, न दान स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ, न विज्ञापन चाहता हूँ और न व्यर्थ की आर्थिक सहायता। मैं तो आपका स्नेह चाहता हूँ, आपसे सहयोग चाहता हूँ, आपके व्यस्त जीवन में से मात्र 4-6 मिनट पत्रिका के लिए चाहता हूँ। हम अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकेंगे जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बन सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में यह पत्रिका होगी। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, मदद की आवश्यकता है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ समय की अनिवार्यता है। आप प्रयत्न करें और इसके ग्राहक बने। ग्राहक संख्या बढ़ने से ही इस पत्रिका का कलेवर बढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा और ठोस सामग्री आ सकती है, यह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसके लिए निम्न कार्यों में से आप कुछ कार्य करें। पहला, कम से कम 2 ग्राहक तो आप बनावें ही। जो नए ग्राहक बने वे हमें सूचना दें कि किसकी प्रेरणा से ग्राहक बने हैं। दूसरा, आप स्वयं अपने संबंधियों या रिश्तेदारों के नाम से पत्रिका शुल्क भेज दें, जिससे कि वे अचानक पत्रिका पाकर चकित हो सकेंगे। हम उन्हें सूचना देंगे कि किस सज्जन के सहयोग से यह पत्रिका भेजी जा रही है। तीसरा, आप अपने निकटस्थ मित्रों, शुभचिंतकों, बुक स्टॉलों, पत्र पत्रिका विक्रेताओं को सूचना दें, प्रेरणा दें, जिससे कि वे पत्रिकाएं मंगाकर स्टॉल पर रख सकें। चौथा,
अपने मोहल्ले में मंत्र संघ बनाएं, जहां सप्ताह में एक दिन एकत्र हों तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करें। पर इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। पत्रिका आपके हाथों में है। पत्रिका प्राप्त होते ही प्रयत्न प्रारंभ कर दें, जिससे कि 2-3 सप्ताह के भीतर भीतर आपके प्रयत्न रंग ला सके और पत्रिका का दूसरा अंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पहुंच सके। यह पत्रिका आपके सामने है, जिसे यथासंभव पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है, मौलिक और प्रामाणिक सामग्री देने का प्रयत्न किया है। अगले अंक और ज़्यादा पुष्ट और ज़्यादा श्रेष्ठ और ज़्यादा निखर कर सामने आएंगे। पत्रिका प्राप्त होते ही प्राप्ति की सूचना दें। सूचित करें कि आपको यह अंक कैसा लगा, आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं, किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। आपकी राय, आपके सुझाव, आपका सहयोग मेरे पथ का पाथेय बन सकेगा। आप मेरे हैं, हम सब परस्पर एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। अपनों से ही तो सहयोग मांगा जाता है, अपनों से ही तो अपनी बात कही जाती है। सहयोग व सुझाव की प्रतीक्षा में आपका नारायण दत्त, श्रीमान। प्रेम से बोलिए पूज्य गुरुदेव की